सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। बहुत दिनों से ये प्रश्न लगातार उठता रहा, निर्दलीय विधायक मैं बनूंगा तो क्या करूं? क्योंकि कुछ लोगों को ये गलतफहमी है कि किसी दल से ही कोई विधायक बन के सेवा कर सकता है। उस गलतफहमी को भी मैं दूर करना चाहता हूं। यदि सेवा करने का संकल्प, तो वो बहुत कुछ कर सकता है, अपने माध्यम से भी, सरकार के माध्यम से भी। मगर मैं समझता हूं कि एक उम्मीदवार का जनप्रतिनिधि बनने के साथ साथ ये दायित्व होना चाहिए कि सरकार जो करेगी उसके अलावा वो अपने क्षेत्र के लिए क्या करे। मेरे पूज्य पिताजी ने इस क्षेत्र की 43 साल तक सेवा की और ये क्षेत्र उनके लिए सिर्फ विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र नहीं रहा। इस क्षेत्र की जनता उनके लिए परिवार समान। युवाओं की है रोजगार। रोजगार एक ऐसा मुद्दा है जिस पर कोई बात नहीं कर रहा। मैं अपने परिवार की निजी 150 एकड़ भूमि पर विधायक बनने के बाद उद्योग नगर तैयार करके दूंगा, जिसमें हम लोग सड़क, बिजली, नाली, जो मूलभूत सुविधाएं होती है, उसके साथ साथ पर्यावरण की एनओसी हम निकाल करके देंगे। इसमें लगभग जो एक एस्टिमेट हमने निकाला है, शहर के विधानसभा क्षेत्र के, मेरे विधानसभा क्षेत्र के 15,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। नए उत्पादन कारखाने और नए स्टार्टअप को ये जमीन पर हम लोग उद्योग नगर में मात्र 1 रुपया वर्ग फुट पर जमीन उपलब्ध कराएंगे। मात्र 1 रुपया वर्ग फुट। आज शहर में बहुत बड़ा युवा तबका ऐसा है जो अपना उद्योग शुरू करना चाहता है, पर सबसे बड़ी समस्या उनके सामने है जमीन। और ये 1 रुपया वर्ग फुट किराया भी हम तब लेंगे जब 18 महीने तक का हम उसको विंडो पीरियड देंगे। जब 18 महीने में उसका उद्योग चलने लगेगा, तब उसकी बैलेंस शीट में अगर प्रॉफिट आता है तो हम उससे उद्योग लेंगे, उससे किराया लेंगे। अन्यथा हम 1 साल का मौका उसको और देंगे। ये जो उद्योग नगर हम निर्मित करेंगे, ये लघु, मध्यम एवं बड़े सभी वर्ग के उद्योगों के लिए रहेगा। केली की खेती होती है, मेरे क्षेत्र का हर किसान, लगभग हर किसान केली की खेती करता है। उनके लिए भी पूज्य पिताजी के नाम से, स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान जी के नाम से, एक लेबोरेटरी में अपनी निजी भूमि पर, अपनी पारिवारिक निजी भूमि पर विधायक बनने के बाद खोलूंगा, जिससे 2 फायदे होंगे। एक तो उस लेबोरेटरी में हमारे द्वारा टिश्यू का पौधा तैयार किया जाएगा, जो कि न्यूनतम से न्यूनतम दर पे हम किसानों को उपलब्ध कराएंगे। सीएमवी तथा अन्य प्रकार के वायरस की हम लोग जांच करके टिश्यू उनको देंगे। किसानों की फसल बीमा के लिए भी मैं अपनी ओर से पुरजोर प्रयास करूंगा। किसानों के लिए या कृषक बनने वाले बच्चों के लिए या कृषि से संबंधित क्षेत्र में रुचि रखने वाले बच्चों के लिए मेरा एक प्रयास रहेगा कि कृषि महाविद्यालय बुरहानपुर लाया जाए। जो बच्चे गरीब परिवारों से हैं और वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, यूपीएससी हो या कोई भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए भी, जो गरीब परिवारों से हैं और पढ़ने में अच्छे हैं, हम 1 रुपया महीने की फीस पर उनको कोचिंग देंगे। इसके अलावा माताओं बहनों के लिए, मातृशक्ति के लिए लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, इनको प्रोत्साहन देने के लिए भी हम पुरजोर प्रयास करेंगे। हमारे यहाँ शासकीय अस्पताल में, हम सभी जानते हैं, व्यवस्थाओं के नाम पर आज कुछ नहीं। आए दिन हम लोग ही इस चीज का सामना करते रहते हैं। तो ये मेरी प्राथमिकता होगी कि आधुनिक मशीनें वहां पर लाई जाए,
जिससे गरीब वर्ग को इलाज कराने के लिए सस्ता इलाज उपलब्ध हो सके। शासकीय अस्पताल में ही अन्नपूर्णा रसोई के माध्यम से रात्रिकालीन इमरजेंसी के लिए हम लोग सेवा 24 घंटे के लिए देंगे, जो जिसका ये काम रहेगा कि मरीज के परिवार और डॉक्टरों के बीच में संवाद स्थापित कर सके, उसको लाइन अप कर सके। इसके साथ साथ मंडी टैक्स, जो कि बुरहानपुर में मध्य प्रदेश में अधिक है, हमारे पड़ोस के जिलों में चूंकि हम सीमावर्ती क्षेत्र पर हैं, वो कुछ कम हो सके, ये भी मेरा प्रयास रहेगा। इसके अलावा सभी पुरातत्व स्थल और धार्मिक स्थल सभी धर्मों के जो बुरहानपुर में है, उन तक पहुंचने का जो मार्ग है उसको हम लोग अच्छा बनाने का प्रयास हमारी तरफ से करेंगे। पुरातत्व की कई ऐसे मार्ग हैं, कई जगह तो मार्ग ही नहीं, जिससे पर्यटन भी हमारे जिले में बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ेगा तो भी रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। इसके अलावा पावर लूम सेक्टर में जो बिजली की दरें हैं, उनको भी कुछ कम कराने का चुनाव जीतने के बाद एक विधायक होने के नाते मैं अपनी ओर से पुरजोर प्रयास करूंगा, क्योंकि हमारा शहर कपड़ा और केला इन दो चीजों से जाना जाता है। पावरलूम हमारे शहर की जान है। यदि शहरी क्षेत्र में पावरलूम है तो ग्रामीण क्षेत्र में केले की फसल है। मैं एक बात और मेरे मतदाता भाइयों से बहनों से कहना चाहता हूं, आपके और मेरे बीच कभी कोई मध्यस्थ नहीं है। आपका सीधा संवाद मुझसे होगा, मेरी ओर से कभी आपको यह महसूस नहीं होगा कि विधायक किसी अलग परिवार से है। हमेशा आप लोगों को यही महसूस कराने का प्रयास करूंगा कि आपके अपने परिवार से आपका बेटा, आपका भाई विधायक। ये चीजें हम लोग हमारे तरफ से हमारे मतदाताओं के लिए करने वाले हैं।